ये है 32 आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स। अगर आप ये देखें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको डायरेक्ट देखने से पता लगेगा नहीं किसमें टी ऐड करना क्या ऐड करना है। वहां पर आपको फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? हम कोट एक्स को ब्रेक कर सकते हैं किसमें? यस है जी, cos x अपॉन sin x में कर सकते हैं dx। एलसीएम ले लो इसका, और ये sin x यहाँ आकर के मल्टीप्लाई ये ऊपर पहुंच जाएगा, डायरेक्ट लिख दो इसको। इंटीग्रेशन sin x ऊपर होगा और नीचे जाएगा sin x प्लस cos x। क्लियर? अब sin x प्लस cos x यहाँ आ गया है ये। अब आपको करना क्या है? dx। अब बताइए क्या करना है आपको? इसमें ऊपर sin x प्लस cos x क्रिएट करना होगा। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x को लिख देते हैं sin x प्लस sin x में अपॉन नीचे एज इट इज क्या है ये sin x प्लस cos x, ठीक है। दिख रहा है आपको? यहां जाओ नहीं तो। क्लियर? अब एक वर्क और करना है। यहां cos x है ना, तो cos x के लिए प्लस cos x माइनस cos x कर देते हैं। कोई टेंशन थोड़ी है, हमें कर सकते हैं ऐसा। तो सेम डिजिट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x को एक साथ ले लो और प्लस के sin x माइनस cos x को एक साथ ले लो। इसके अपोन में भी sin x प्लस cos x कर लीजिए और इसके अपोन में भी sin x प्लस cos x कर लीजिए। क्लियर है? ये तो कैंसिल हो गया। नया इंटीग्रेशन क्या है? 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस इसको अलग कर दूं 1/2 1 dx तो अलग हो गया ये, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x एज इट इज, और dx यहाँ। इसका तो सीधा बनकर क्या आ गया? x, ठीक है। इसको टीलेट करो, इसको टीलेट करने का इसका डेरिवेटिव ये बन गया, ये जाएगा 1/t log t, यानी कि log sin x प्लस cos x ये आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो या नहीं कर लोगे आप? भाई यहाँ कर दो 1/2 नीचे में दिख रहा है 1/2 इसका x 1 का हो जाएगा x और प्लस ये रहेगा 1/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ log sin x प्लस cos x और प्लस की c, ये फाइनल, ठीक है। क्लियर है? चलो नोट करो उसे। देखो एक्सरसाइज 7.3 देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं इसमें वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं। डायरेक्ट तो दिए नहीं कि बस हमें sin x का करना है cos x का करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो पहली बात ये है कि आज ही 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पर, बट आप आज अपनी 11th की जो RS अग्रवाल है वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न करके आएंगे। कौन कौन से? sin 2x के सारे फॉर्मूले, cos 2x के सारे फॉर्मूले, sin 3x का, cos 3x का, ठीक है। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो इस एक्सरसाइज को भूल जाना कि हो जाएगी, क्योंकि पहले इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, देन आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। एक थोड़ी सी कॉमन बात मैं बताना चाहता हूं आपको। क्या? हमने लास्ट ईयर cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या? 2 फॉर्मूले थे, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। यहां से मैं sin स्क्वायर x को इधर ले आता हूं, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है, और प्लस के 1।
ये इधर आएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी नहीं बन के आएगी, जहां भी साइन स्क्वायर हो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 पुट कर देना वहां पर, जहां भी स्क्वायर का मैटर आए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, ना कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते। ये बात आपको मोस्ट याद रखनी है कि जहां भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा वहां पर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो 2x है, और अगर x बाई 2 होगा तो यहाँ x आ जाएगा, एंगल हाफ डबल होना है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोस स्क्वायर एक्स आता है आपका तो वहां क्या करेंगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ध्यान रखिए प्लस में कोस और माइनस वाले में साइन। पहला क्वेश्चन ही इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 ब्रैकेट x कितना है 2x प्लस 5 अपॉन 2 भी है नीचे और इनटू dx। कोई प्रॉब्लम, 1 अपॉन 2 सबके नीचे है तो आप बाहर ला सकते हैं 1 अपॉन 2 को, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 और मल्टीप्लाई में क्या है dx। बात ठीक है। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2, 1 का क्या होता है x माइनस कोस x का क्या होता है माइनस साइन एक्स या साइन एक्स, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं होता। साइन एक्स का मीनिंग क्या हो गया 4x प्लस 10, लेकिन जब इसको डिवाइड करोगे तो उसका डिवाइड में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 10 का 0, x का 1, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, ये फाइनल आंसर है। आप चाहो एलसीएम ले लो यहाँ पर 4x और 2 4 जा 8 करके आगे से सिंप्लीफाई भी हो सकता है। आंसर जिस फॉर्म में दिया होगा आप उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बात ठीक है। एवरी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी, इसलिए जब 11th में ट्रिग्नोमेट्री कराई जाती है तो उनसे कहा जाता है बच्चों से कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट यूज है 12th क्लास में कैलकुलस में, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 sin a इंटू कोस b की आइडेंटिटी लगनी है। अब अगर वो हमें याद होगी तो पहला स्टेप कर देंगे, अदरवाइज पहले स्टेप से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और देखो। यहाँ पर 3 कोस जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करें, मैं पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, इंटीग्रेशन का साइन बाद में लगा दूंगा। मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, किसमें cos 2x इंटू कोस 4x में, और इंटू में cos 6x को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब 2 cos इंटू कोस b की आइडेंटिटी बताओ मुझे कोई क्या होती है, याद है नहीं, शायद cos a माइनस b पहले आता है, ठीक है। cos a माइनस b यानी कि 2x हो जाएगा, और माइनस कोस a प्लस b कितना हो गया 6x, ब्रैकेट में इंटू कोस 6x। बात ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 अपॉन 2 बाहर रखो, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी cos 2x इंटू कोस 6x और माइनस के कोस स्क्वायर 6x। ये भी बात ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, फिर दोबारा आइडेंटिटी करता हूँ क्योंकि फिर दोबारा मल्टीप्लाई में आ गई, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई और 2, तो ये आ गया cos 2x इंटू कोस 6x, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके मैं इसे अलग ही कर देता हूँ 1 अपॉन 2, और कोस स्क्वायर 6x को भी ब्रेक कर देता हूँ, जो भी मैंने बताया था, स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसे कर देता हूँ मैं 1 प्लस a कोस कितना आएंगे 12x डबल एंगल अपॉन 2,
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये चलता आ रहा है। अब जरा दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई करो, 1/4 एज इट इज 2 cos इंटू cos b, वही cos a माइनस b यानी कि cos 2x और माइनस के cos 8x। ठीक है, और माइनस 1/4 हो गया ये, 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x। अब कर दो इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ 4x क्लियर है। अब कर दो इंटीग्रेशन, लो जी इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, dx लगा लेना आप अपने पास से। 1/4 ब्रैकेट cos 4x का होता है sin 4x अपॉन में 4 माइनस cos 8x का हो जाएगा क्या, ये माइनस का आएगा, cos नहीं प्लस का आएगा, माइनस ये वाला तो cos का क्या आ जाएगा sin 8x अपॉन 8 माइनस 1/4 1 का क्या आ जाएगा x और प्लस cos का क्या आ जाएगा sin 12x अपॉन 12। ठीक है, और प्लस c। अब क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई किया होगा इन लोगों ने। 1/4 एज इट इज रखो और यहाँ क्या आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा 2 sin 4x माइनस के sin 8x माइनस 1/4 और यहाँ ऐसे कितना आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा ये 12x और प्लस के sin 12x और प्लस के c। ठीक है ये ओके। अब और चाहे तो सोल्व कर लेना इनको, इसका भी एलसीएम और ले सकते हैं आप आगे। आप चेक कर लेना आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, बाकी सब सही है बस ठीक है। तो 1/2 कॉमन लेकर कर लेना इसको सब। ठीक है, कर लीजिए इसको। अगर साइन क्यूब या कोस क्यूब दिया है आपको, दो मेथड क्या है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। वहाँ से साइन क्यूब की वो निकाल लो वैल्यू, तो जो आएगा उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दोगे आप। दूसरा तरीका क्या है वो यहाँ देखो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, करना आपको है। इंटीग्रेशन क्या दिया है साइन x, चलो x के जगह कुछ भी दिया हो लिख लेना आप, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप इसको ब्रेक करो साइन x इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे। साइन स्क्वायर x को ब्रेक कर दो किसमें 1 माइनस। ठीक है, अब cos x को t ऐड करो 1 माइनस टी स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस के साइन x dx की जगह dt आ जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर, 1 का t हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, वही आ जाएगा सोल्व करके। ठीक है, ये थोड़ा आसान है। मान लो किसी को sin 3x की आइडेंटिटी याद ना हो, गलत हो जाए, समझ रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से कर लो। क्लियर है, चाहे वो sin क्यूब x हो चाहे cos क्यूब x हो। अब और देखो, एक पावर 4 वाला भी दिया है शायद, दिया है नहीं, sin की पावर दी है cos की पावर 4 दी है, दोनों की, तो एक करा दो फिर, बताओ कौन सा कराओ। cos की पावर 4x इंटीग्रेशन dx, इसको भी है अच्छा 2x से लो, 2x ले लो। ठीक है, इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ ऐसे क्या, cos 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, या अलग अलग कर दो इंटू cos स्क्वायर 2x dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे अगर हम साइन में कन्वर्ट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वहाँ कोस स्क्वायर हो गया, साइन को ऐड करोगे लेकिन एक कोस बच जाएगा फिर भी, तो एक काम कर लो ऐसे कर लो। अब ठीक है, पावर 4 को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ dx आ जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी बताओ, अभी बताई थी मैंने, 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, dx सही है। इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन में आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर 4x और प्लस के 2 cos 4x इंटू dx। कोई डाउट, होता जा रहा है ना ब्रेक धीरे धीरे, इसका भी हो जाता है इसका भी हो सकता है, लेकिन अब फिर ये अटक गया स्क्वायर पे, फिर दोबारा इसकी आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर,
1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 एज इट इज, इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी 1 प्लस cos 8x/2 प्लस के 2 cos 4x और dx। क्लियर हो गया? अब तो 2 एलसीएम ले लो, यहाँ 1/8 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 8x और प्लस के 2 2 जा 4 cos 4x और ये आ गया dx 1/8, ठीक है, ब्रैकेट 1 और 2 3 का कितना हो जाएगा 3x प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x/8 प्लस 4 एज इट इज cos 4x क्या हो जाएगा और प्लस के c, इससे ये कैंसिल कर दो, बस जो आगे आप एलसीएम ले सकते हैं तो ले लेना, नहीं तो ये छोड़ देना। मैच हो रहा है आंसर? नहीं चेक करना। आ जाएगा, चलो नोट कर लो इसको, ठीक है। अब sin 4x cos क्यूब x sin क्यूब x sin cos की पावर 8 भी होगी तो भी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेथड ये है करने का।